Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is correct representative of stock notation for auric chloride. बच्चों auric chloride आपको दिया गया है नाम और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टॉक नोटेशन क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा स्टॉक नोटेशन। चलिए समझते हैं कि स्टॉक नोटेशन क्या होता है। तो बच्चों स्टॉक नोटेशन जो था ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टॉक, उन्होंने ही बनाया था इसे। उन्होंने ही कुछ रूल्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉक नोटेशन लिखते हैं, है ना। बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग होता ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर इज expressed oxidation number is expressed by putting a Roman numeral representing the oxidation number in parenthesis after the symbol of the metal in molecular formula। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है ना, कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टिन का एक कंपाउंड है SnCl2, तो अगर मुझे इसका स्टॉक नोटेशन लिखना हो तो बच्चों जो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको मैं यहाँ पे रोमन फॉर्म में लिख दूंगा इस तरीके से। और फिर बच्चों मैं ऐसे मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं मेटल लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन फॉर्म लिखूंगा, देन यहाँ पे जो भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको मैं लिख दूंगा। ठीक है। अब बच्चों बात यहाँ पे आती है कि ये ऑरिक क्लोराइड क्या होता है। ऑरिक क्लोराइड बच्चों, ऑरिक की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे ऑरिक होता है ना, जैसे अगर आपको याद हो तो फेरस और फेरिक की हम बात करते हैं, है ना। फेरस और फेरिक जो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है उसको हम नॉर्मली रिक लगाते हैं। जैसे फेरस का, जैसे आयरन है ना, आयरन के केस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बच्चों हो जाता है फेरिक Fe3+। जो +2 है ये बच्चों इससे जो कम है इसको हम लोग बच्चों लिखते हैं फेरस। तो सिल्वर गोल्ड के केस में जो बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, मोस्ट स्टेबल, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑरिक, और ये बच्चों होता है +3। तो यहाँ पे ऑरिक क्लोराइड अगर मुझे लिखना है तो ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों AuCl3। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मान लिया इसका X है और साथ में यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन यानी ग्रुप 17 का एलिमेंट है जिसका हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखते हैं। तो 3 × -1 कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो बच्चों X की वैल्यू आ जाएगी +3। यानी कि जो ऑरिक क्लोराइड है उसको हम कैसे लिखेंगे स्टॉक नोटेशन के हिसाब से? उसको हम लिखेंगे बच्चों Au, फिर यहाँ पे रोमन में हम 3 लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे Cl3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इसलिए ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी और सी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है, डी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों यहाँ पे अगर ऑरस क्लोराइड होता मान लीजिए, तो ऑरस क्लोराइड बच्चों क्या होता? ऑरस क्लोराइड कब होता? जब यहाँ पे गोल्ड जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लोवेस्ट हो, यानी कि Au+1। तो यहाँ पे हम इसको Au1 लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं Cl। बच्चों ये आपका ऑरस क्लोराइड होगा, है ना। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन, यानी कि ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।